सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। उत्पत्ति ग्रंथ से अगला डाउट, उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 6 वाक्य 4 में लिखा है, उस समय तथा उसके बाद भी जब यीशु पुत्र मानव पुत्रियों से विवाह और उनसे संतान पैदा करते थे, तब पृथ्वी पर नपलीम भी निवास करते थे। वे प्राचीन काल के शक्तिशाली और सुप्रसिद्ध वीर थे। यहां पर यीशु पुत्र मानव पुत्रियों के साथ विवाह करने के विषय में और नपलीम के विषय में लिखा हुआ है। इसके ऊपर अनेकों झूठी शिक्षाएं चलते हैं। अभी कैथोलिक कलीसिया इसके विषय में क्या सिखाते हैं, जिसको हमें सीखना चाहिए, उसके विषय में मैं आपको बता कर दूंगा। सबसे पहले यहां पर जो लिखा हुआ बातों का अनेकों झूठी शिक्षाएं चलता है। उदाहरण के लिए यहां जो यीशु पुत्र लिखा है, कई प्रोटेस्टेंट कलीसियाएं, पेंटेकोस्टल कलीसियाएं ये सिखाते हैं यहां पर ये जो यीशु पुत्र लिखा है वो जो स्वर्गदूत जो पाप कर करके नरकदूत बना है, फॉलन एंजल्स, उनको बताता है और उन एंजल के द्वारा मनुष्य पुत्र का पुत्रियों के साथ विवाह कर संतानों को उत्पन्न करते हैं और इस प्रकार का हाइब्रिड अर्थात स्वर्गदूत और मनुष्य पुत्रियों का जो हाइब्रिड संतान, वो है शक्तिशाली सुप्रसिद्ध जो वीर, जिसके बारे में नपलीम लिखा हुआ है करके नहीं है। दूसरा, एक और झूठी शिक्षा चलता है, ये जो यीशु पुत्र है वो सेत का जो संतान परंपरा में आने वाले लोग, सेत के जो संतान परंपरा में आने वाले लोग, और जो मानव पुत्री है वो काइन के वंशावली में आने वाले जो लोग। इसका मतलब सेत का संतान और काइन के संतान, उनके आपस में विवाह और संतानों को उत्पन्न करना, वो पाप उसको दर्शाते हैं। तीसरा, यहां पर लिखा हुआ जो यीशु पुत्र है वो ईश्वर के संतान जिसे कहा जाता है, ईश्वर की भक्ति में जीने वाला जो लोग, और उसे इस्राएल भी कहते हैं, और मानव पुत्री के रूप में जो अन्य विश्वास में, अंधविश्वास में, मूर्ति पूजा में जो पड़े हुए लोग, उनके बीच में जो विवाह, जो आजकल के भाषा में बोलेगा तो मिक्सड मैरिज, इसके विषय में इस प्रकार का अनेकों बातें किया जाता है।
अभी जो मैंने कहा ईश्वर पुत्र का मतलब है ईश्वर विश्वास में रहने वाले जो लोग, ईश्वर के संतान, जो चुने हुए लोग, और मानव पुत्र का मतलब है वर्ल्डली लाइफ निभाने वाला, जो ईश्वर, सत्य ईश्वर में विश्वास नहीं, प्रकृति का, पशुओं का, इस प्रकार का अंधविश्वास, मूर्ति पूजा में लगे हुए लोग, उनके बीच का ये जो रास्ता, ये इसको और समझने के लिए उसका वाक्य एक से हमें पढ़ करके जाना पड़ेगा, और आगे आने वाला 7वां अध्याय ये सब मिला करके इसको जब पढ़ेंगे तब इसके ऊपर हम लोग एक अच्छा सही निर्णय कर पाएगा। वाक्य 1 के अंदर मानव जाति की संख्या पृथ्वी पर अधिक बढ़ने के विषय में, मनुष्यों की संख्या बढ़ने के साथ साथ मनुष्य का पाप बढ़ने के विषय में लिखा हुआ है। वाक्य 5 के अंदर लिखा है, प्रभु ने देखा कि पृथ्वी पर मनुष्यों की दुष्टता बहुत बढ़ गई है। जैसे जनसंख्या बढ़ते जा रहा है, लोगों का ज्ञान बढ़ते जा रहा है, लोगों के अंदर पाप भी बढ़ रहा था, और उनके मन में निरंतर बुरे विचार और बुरी प्रवृत्तियां उत्पन्न होती है। इस पर प्रभु बहुत दुखी था। प्रभु ने कहा, मैं उस मानव जाति को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी पर से मिटा दूंगा, अर्थात पाप का दंड देने के विषय में, और आगे चल करके हम लोग जल प्रलय के विषय में पढ़ते हैं। ये सब उस पाप का परिणाम के रूप में हमें मिलेगा। तो यहां पर पाप कितना बढ़ रहा है, और वो पाप बढ़ने के कारण ईश्वर दुखी है, और पाप को खत्म करने के लिए निश्चय करने वाला ईश्वर। और वाक्य 9 के अंदर एक नूह का दृष्टांत सुनाते हुए, नूह सदाचारी और अपने समय के लोगों में निर्दोष व्यक्ति था, ईश्वर के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति। इसका मतलब ईश्वर के मार्ग पर नियम के अनुसार प्रार्थना भक्ति के साथ कलीसिया से जुड़े हुए जीवन जिएंगे, उनकी उद्धार होगा। और जो प्रभु की निंदा अनादर करते हुए पाप की जिंदगी जी रहा है, उनको दंड मिलेगा। एक को अनंत जीवन और अनंत मृत्यु, दूसरे को पापमय जीवन जीने वालों को। इसको सिखाने के लिए अगला रचा हुआ एक कहानी है, इस जल प्रलय का कहानी, और उसका पाप का वर्णन करने के लिए इस यीशु पुत्र और मानव पुत्र की कहानी को लेके आया। अगली बात, इस उत्पत्ति ग्रंथ को जो लिखा, उत्पत्ति ग्रंथ ही नहीं, मैं बोलूंगा पंचग्रंथी, मैंने फर्स्ट क्लास में ही बता करके दिया था। पंचग्रंथी जो लिखा है मूसा के नाम से तो है, लेकिन पूरा पंचग्रंथी मूसा ने नहीं लिखा। मूसा के द्वारा बहुत ही कम जगहों पर लिखा हुआ हमें मिलेगा। मूसा के द्वारा लिखा हुआ बातें कुछ कम है, लेकिन अन्य, मैंने पहला क्लास के अंदर 4 ट्रेडिशंस के विषय में बताया था। उस ट्रेडिशन में जो कहावत चल रहा था या कुछ लिखा हुआ चीज था, बाबुल के निर्वासन के बाद जब वापस इस्राएली लोग वापस आए, उस समय पर उपलब्ध जितने भी इस प्रकार की कहानियां हैं उसको इकट्ठा करके इस पंचग्रंथी का रूप दिया था। उस समय पर हमें मालूम है अध्याय 11 तक का उसका कोई समय सीमा नहीं है। उत्पत्ति कितना लाखों करोड़ों वर्ष पहले हुआ है किसी को मालूम नहीं है। इसलिए उस समय पर प्रचलित कुछ कहानियों को ईश्वर प्रेरणा के द्वारा, प्रभु के प्रेरणा के द्वारा उसको मिला करके कुछ कहानियों द्वारा लोगों को ये सिखाने के लिए कि पाप करेगा, पापमय जीवन जिएगा, उसका दंड नित्य नरक में जाएगा। यदि ईश्वर में विश्वास करते हुए जीवन जिएंगे और उसमें आपको मुक्ति प्राप्त होगा,
ये बताने के लिए इस जल प्रलय का, इसका ये मतलब नहीं है जल प्रलय नहीं हुआ, जल प्रलय हुआ, उस जल प्रलय को मिला करके ये कहानी वहां पर बनाया हुआ है। और यहां पर जो ईश पुत्र और मानव पुत्रियों का विषय में जब ये लिखा, इसका मतलब मैंने कहा है करीब BC 530-32 के समय पर इस पंचग्रंथि को इस रूप में, किताब के रूप में हमें मिला है, जो इस रूप में लेके आया। और उस समय पर अनेकों चीजें जोड़ा गया, कुछ लिखा गया, और लिखा हुआ चीजों को जहां प्लेस करना है वहां प्लेस किया। इसलिए कई चार, विशेषकर बड़े बड़े 4 ट्रेडिशन से जो मिला हुआ कुछ बातों को, ये सब जोड़ करके ये कहानी इसको बनाया है। जल प्रलय हुआ, जो कुछ हुआ, ये सब सही बात है, उसका इनकार कलीसिया नहीं कर रहा है। लेकिन हमें किस प्रकार समझने की जरूरत है। यहां पर भी, जैसे मैं पिछले क्लास में भी बोल करके दिया, यहां पर भी हमें समझने का पाप का पनिशमेंट, इसके बाद ईश्वर करुणा दिखा रहा है, ये बात को हमें सीखने की जरूरत है, वो हमारे जीवन में उतारने की जरूरत है। और जब 530 BC 530 में जब इसको लिखा गया, उस समय के पूर्व में हमें मालूम है मूसा नबी के द्वारा लिखित रूप में कुछ नियम है, उसको भी जोड़ा गया है। जैसे एक्सोडस का ग्रंथ के अंदर अधिकतर पाठ मूसा नबी के द्वारा लिखा हुआ मिलेगा हमें। वहां पर ईश्वर के द्वारा दिए हुए कुछ नियम है, विशेषकर विवाह संबंधी नियम उस समय पर था जब ये उत्पत्ति ग्रंथ का यह पाठ जो लिखा 532-30 BC में, ईसा पूर्व में इस रूप जब बनाया, उस समय पर पंचग्रंथि को जब बनाया गया, उस समय पर विवाह संबंधी कुछ कानून है। और विवाह संबंधी जो कानून को तोड़ने वालों का जीवन का अनेकों उदाहरण बाइबल के अंदर ऑलरेडी है। इस्राएली लोगों के सामने उदाहरण है। एक उदाहरण ये है, सुलेमान की बात ले लीजिए। सोलोमन ने, सबसे बुद्धिमानी व्यक्ति, ईश्वर से प्रज्ञा मांग करके अच्छे राज्य करने के लिए ईश्वर के कृपा पात्र व्यक्ति था। लेकिन जहां कहीं भी गए, सुंदर सुंदर लड़कियों को देखा, उसने अपना पत्नी रानी बनाना शुरू किया या उपपत्नी बनाना शुरू किया। उसने उस समय पर यह नहीं देखा ये यहूदी है कि नहीं। मूसा द्वारा नियम दिया हुआ है, विधि विवरण ग्रंथ उसके अध्याय 7, डिट्रोनमी अध्याय 7 वाक्य 3 को मैं पढ़ना चाहूंगा। डिट्रोनमी चैप्टर 7 वाक्य 3, तुम ना तो उनसे विवाह करोगे, ना अपनी पुत्री को उनके पुत्र को दोगे, और ना अपना पुत्र का विवाह उनकी पुत्री से करोगे, क्योंकि वे तुम्हारे पुत्रों को मुझसे विमुख कर उनसे पराये देवताओं की पूजा कराएगी। इस कारण तुम इस मिक्सड मैरिज में, अन्य जाति में शादी नहीं करोगे। एक नियम था। गणना ग्रंथ अध्याय 25 के अंदर हम लोग पढ़ते हैं, उससे पूर्व में राजा बिलियाम और बालाक के कहानी हमें मालूम है। नबी के द्वारा इस्राएलियों को शाप देने की कोशिश की, लेकिन ईश्वर ने उस शाप को आशीर्वाद में बदला। पैसा देख करके लालच में इस्राएलियों को शाप देने के लिए, ताकि राजा के द्वारा, बालाक के द्वारा इस्राएलियों को हरा सके। लेकिन ईश्वर ने उसे आशीर्वाद में परिणमित किया है। राजा क्रुद्ध होकर पूछा, तो ये क्या कर रहा है? पैसा लेकर के भी उनको आशीर्वाद क्यों दे रहा है? तब नबी उनको समझाते हैं, प्रभु मेरे द्वारा बोलते हैं, इसलिए मैं उन्हें शाप नहीं दे पा रहा है। उनको पैसे का लालच था,
इसलिए इसराइलियों को पाप में गिराने का और उनका नाश कराने का एक रीति बता करके दिया। बोला इसराइलियों से ऐसा पाप करा दो, अपने आप ईश्वर क्रुद्ध हो जाएगा, इनको तुम पराजित कर पाओगे। यही हम लोग गणना ग्रंथ अध्याय 25 में पढ़ते हैं। शित्तीम में इसराइली लोग पड़ाव डाला हुआ था, वहां पर उनके तंबुओं के बीच में वहां के मोआब स्त्री घूमना शुरू किया। राजा ने भेजा है उनको ताकि इस्राएली लोगों के साथ वो व्यभिचार करें, उनकी ओर आकर्षित होकर के उनकी देवी देवताओं के पास आए। वही किया उन्होंने, अपने त्योहारों में उनको बुलाया। वे लोग गए, उनकी मूर्तियों के सामने दंडवत किया, उनका प्रसाद खाया, उन मूर्तियों की आराधना किया। इस प्रकार इस्राएल सत्य ईश्वर को त्याग कर मूर्ति पूजा करने के कारण उनके हजारों लोग मृत्यु हुआ। यही कारण वहां पर हम लोग देखते हैं वाक्य 11 के अंदर फिनहास वहां पर एक जोरदार काम कर रहा है, ऐसा कर्म करने वालों का मार डालते हुए। इस प्रकार फिनहास ने ईश्वर का क्रोध को ठंडा किया और इसराइलियों के ऊपर जो दंड हो रहा था उससे इसराइल को बचाने वाला कार्य किया। वहां पर हम ये देखते हैं। तो पाप करना ईश्वर से अलग हो रहा है। इसलिए सुलेमान जहां कहीं भी गया किसी न किसी स्त्री को अपने साथ लेके आया। 700 इस प्रकार के पत्नियां और 300 उपपत्नियां, इसका मतलब 1000 पत्नियों के साथ रहने वाला बन गया। उनमें ज्यादातर लोग अन्य ईश्वर की पूजा करने वाले लोग थे। वे लोग अपने त्योहारों में राजा सुलेमान को लेकर के जा रहे थे। राजा सुलेमान इस प्रकार अन्य देव मूर्तियों के सामने नमन करना शुरू किया। ये इनका और इस्राएल 2 भागों में विभाजित होने का और आगे चल करके उनके संतान बाबुल के निर्वासन में जाने के सबके पीछे का कारण यही बना था। ईश्वर ने नियम दिया था, तुम जिस देश में प्रवेश कर रहा है वहां अन्य जाति के लोग हैं, मूर्ति पूजक लोग हैं, देवी देवताओं का पूजा कर रहा है, इसलिए सत्य ईश्वर से तुम विमुख हो जाएगा। इसलिए उनसे विवाह संबंध में नहीं जुड़ना, ये एक नियम दिया था। अपने विश्वास में रहने वालों के साथ विवाह करना अनेकों लोगों का आज भी हम देख सकते हैं। ईश्वर को त्याग देगा, एक लड़का चाहिए, एक लड़की चाहिए, अपने विश्वास को छोड़ देगा, अपने प्रभु को छोड़ देगा, परम प्रसाद मिस्सा बलिदान को छोड़ देगा, माता मरियम को छोड़ देगा। अरे वहां पर भी यीशु के, यहां पर भी यीशु है बोल करके विवाह में जाने वाले लोग। परम प्रसाद नहीं चाहिए लेकिन एक पति चाहिए या पत्नी चाहिए। ईश्वर नहीं चाहिए, यीशु नहीं चाहिए। इस प्रकार चंगाई के लिए भागने वाला, ऐसे ऐसे भागने वाले यही या ये हम लोगों को सिखाते हैं। और यसरा नेहमिया हमें मालूम है जो निर्वासन के बाद वापस आकर के इजराइल के पुनरुत्थान के लिए कार्य करने वाले लोग थे। यसरा के ग्रंथ अध्याय 9 के अंदर जब निर्वासन के बाद वापस आकर के फिर से इसरा ये नियम लोगों को सुना रहा है। क्या नियम है? इसरा का ग्रंथ अध्याय 9 वाक्य 12 में, इसलिए तुम ना तो अपनी पुत्रियों का विवाह उनके पुत्रों के साथ करोगे और ना अपने पुत्रों का उनके पुत्रियों के साथ। तुम ना तो कभी उनके साथ संधि करोगे। विवाह में इस प्रकार तुम संधि कर करके नहीं जाना। ऐसा करने से तुम शक्तिशाली बनोगे। शक्तिशाली बनने के लिए क्या करना है? दूसरों के साथ ऐसा संधि कर करके विवाह में नहीं भेजना। गलत जो संधि, अन्य देवी देवताओं का पूजा करना, अन्य विश्वास में रहने वालों के साथ तुम विवाह नहीं करोगे। इसके बाद क्या लिखा है? उस देश की अच्छी फसलें तुम इस प्रकार खाओगे, शक्तिशाली बनोगे
और अपनी संतानों को चिरस्थायी विरासत के रूप में तुम इस भूमि को दे पाओगे। यदि तुम इसके उल्टा काम करोगे, अपने बेटियों को उनके बेटों के साथ या अपने बेटों को उनकी बेटियों के साथ विवाह करवाएगा, धीरे धीरे तुम उनके विश्वास के साथ, उनके मूर्तियों के साथ, उनके त्योहार के साथ तुम मिलना शुरू होगा। ये तुम्हारे जीवन से तुम्हारा जो फसल नष्ट होने का, तुम शक्तिहीन होने का, और तुम्हारे संतानों को जो चिरस्थायी रूप से ईश्वर ने जो देश दिया वो तुमसे छीना जाएगा। अनेकों उदाहरण है इस प्रकार मिक्सड मैरिज के द्वारा बर्बाद कुटुंब परिवार। इसलिए इस बात को सिखाने के लिए, क्योंकि उस समय पर यह नियम था, इस नियम को मन में रखते हुए जो पंचग्रंथी लिखा, तब इस जल प्रलय का एक कहानी लिखने के लिए उसके लिए इस प्रकार का पाप, विवाह संबंध के द्वारा करने वाला पाप को यहां पर दर्शाया। इसका मतलब है हमें सबसे ज्यादा सोचना है हमारा विवाह किस प्रकार होना चाहिए। हमारे विश्वास में, हमारा भक्ति में, हम जिस प्रकार विश्वास कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, उसके खिलाफ हम विवाह नहीं कराना चाहिए। यदि आप गलत विश्वास में हैं, गलत भक्ति में हैं, जरूर जो सही भक्ति में जो है उनके साथ विवाह कीजिए। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, कैथोलिक कलीसिया के बच्चों का विवाह अन्य कलीसिया में भी नहीं होना चाहिए, अन्य कलीसिया में भी नहीं होना चाहिए। किसी अन्य कलीसिया में रोज आपको प्रभु ग्रहण नहीं कर सकता, प्रभु को ग्रहण नहीं कर सकता। कोई ऐसे अन्य कलीसिया में आप ये नहीं देख सकता है माता मरियम का या संतों का आदर करता हुआ। किसी अन्य जो क्रिस्तीय कलीसिया में मृत्यु के बाद जो अनंत जीवन में प्रवेश करने के विषय में नहीं सिखा रहा है। कोई अन्य कलीसिया को ईसा मसीह ने स्थापित भी नहीं किया है। मनुष्यों द्वारा स्थापित कलीसिया में जुड़ने के लिए अपने बच्चों को नहीं भेजना। हाँ, जरूर मैं बोलूंगा, यदि अन्य जो ऐसे विश्वासी लोग कैथोलिक विश्वास में आना चाह रहा है, उस विश्वास में जी करके उनके आत्मा को बचाना चाहता है, जरूर उसका साथ देना भी चाहिए। तो आज का ये क्लास यही हमें सिखाता है, विशेष रूप से जो डाउट था, जो यीशु पुत्र कौन है। यीशु पुत्र ईश्वर में विश्वास करते हुए जो कैथोलिक कलीसिया का, और उस समय पर बोलेंगे इस्राएली लोगों को मन में रखते हुए इस यीशु पुत्र का जो शब्द इस्तेमाल किया। और मानव पुत्रियां, ये उन लोग हैं जो अंधविश्वास में, अविश्वास में, जो सत्य कलीसिया से अलग हो करके अपना कलीसिया जोड़ करके जो रह रहा है, उनके साथ विवाह संबंध में ना जोड़ने के विषय में ये लिखा हुआ है। और उस समय पर जो विधिविवरण ग्रंथ अध्याय 7 वाक्य 3 या एस्रा का ग्रंथ अध्याय 9 का 12, ये सब जो विवाह का नियम जो मूसा नबी के द्वारा जो मिला हुआ है, वो हमारे बीच में स्थापित हो, इस उद्देश्य से ही ये कहानी लिखा गया है। आइए हम अपने आंखें बंद करें, प्रभु को धन्यवाद दें और एक निर्णय करें। हम अपना विवाह या अपने बच्चों का विवाह अपने विश्वास में, कैथोलिक विश्वास में, जिस विश्वास में रोटी के रूप में हम रोज प्रभु को ग्रहण कर सकता है, अन्य कोई कलीसिया में ये नहीं है। प्रभु ने कहा जो मुझे कहता है उसे आनंद जीवन मिलेगा, जो मुझे कहता है उसमें मैं रहूंगा और वो मुझ में रहेगा। प्रभु में इस प्रकार एक बनने के लिए कैथोलिक कलीसिया में जुड़े रहना जरूरी है। विवाह में यह निर्णय करें हम अपने बच्चों को कैथोलिक विश्वास में शादी करवाएंगे, क्योंकि वही एक सत्य कलीसिया, ईसा मसीह द्वारा स्थापित कलीसिया, जो आधिकारिक रूप से सिखाने वाला कलीसिया, सत्य को सिखाने वाला कलीसिया है। निर्णय कीजिए।
प्रभु आप सबों को अनुग्रह आशीष प्रदान करे, विशेषकर जिन बच्चों का विवाह में कोई बाधा है, उम्र बढ़ते जा रहा है लेकिन विवाह नहीं हो रहा है, ऐसे हजारों बच्चों के लिए समय पर मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु की इच्छा के अनुसार तोबित का ग्रंथ अध्याय 6 वाक्य 18 और 19 के द्वारा अनादि काल से प्रभु ने जैसे निर्णय किया है, तोबित का ग्रंथ अध्याय 7-11 में विवाह स्वर्ग में निश्चित करता है, वो निर्णय किया हुआ वो जीवन साथी मिले, एक दूसरे को प्यार कर सके, क्योंकि ईश्वर गलत रिश्ता नहीं जुड़वाएगा। अनादिकाल से हमारे लिए निश्चित किया, उसको स्वीकार करने के लिए, एक दूसरे को मिलने के लिए और एक दूसरे को प्यार करने के लिए, जीवन के अंत तक एक बनकर प्रभु की स्तुति आराधना करते हुए, रोटी रूपी प्रभु को रोज ग्रहण करते हुए कलीसिया से जुड़े हुए जीवन जीने की कृपा उन्हें मिल पाए। ऐसे हजारों युवक युवतियों के लिए प्रार्थना करता हूं जिनके उम्र 30 साल से भी ऊपर हो रहा है, जल्दी से जल्दी उनका विवाह हो सके। बच्चों का विवाह 25 साल से 30 साल के अंदर अंदर पूरा होना चाहिए। यदि नहीं हुआ है, ऐसे बच्चों के लिए मैं विशेष रूप से प्रार्थना करता हूं जल्दी से जल्दी बच्चों का विवाह हो सके। प्रभु उन सभी बच्चों को आशीष दे, जो बेरोजगार बच्चों को रोजगारी मिले, निसंतान दंपतियों को संतानों की आशीर्वाद मिले, हर एक परिवार में रोज पारिवारिक प्रार्थना होवे। इस अक्टूबर महीने में चारों रोसरी जपते हुए प्रभु का उस मुक्ति कार्य पर रोज मनन चिंतन करते हुए प्रभु से जुड़ करके उस बड़ा हथियार लेते हुए शैतान का सामना करने का कृपा शक्ति सबों को मिले। इस भक्ति के द्वारा अनेकों का जीवन बदले, शैतान का बंधन टूट जाए, विवाह हो, संतान हो, प्रभु के आशीष हर एक परिवार में बने रहे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।